छोटे छोटे बच्चे, उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, ना कपड़े है ना कुछ है। मैं तो इतनी मदद कर दो वो होते, फिर तो भगवान के भरोसे ही है। घायल कोई नहीं हुआ, बाकी के बस नुकसान हुआ। बुझाने वाले ये गाड़ियों ने बुलाई तो खाली फोटो खींचते रहिए, आग की फोटो खींचते, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। थोड़ा उनका बाहर निकलते बच्चों का पेट से भरेंगे बेच के, क्या करें, किससे मांगने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि भगवान का हम लोग शुक्र मनाते हैं कि यहाँ कोई हादसा। अंकल क्या हुआ था? भाई मेरा दिमाग खराब, मुझसे मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, बहुत ज़्यादा मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे मेरा घर है भाई, मेरा काम। यहाँ से हमारी निगम पार्षद पहले भी जो थी, उन्होंने भी यहाँ पर वार्निंग दी थी, भाई इतना कूड़ा और इतना कचरा मत आप इकट्ठा करो, लेकिन आपने अनसुनी उसको करी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रीतमपुरा इलाके में, जहां पर एक झुग्गी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बुरी आग लगी थी। कूड़े का काम जो है इसके अंदर होता था। कल रात में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद सब कुछ जल गया और आसपास की 2-3 झुग्गियाँ जो थी वो भी जल गई हैं। एक शुक्र की बात ये है कि कोई भी जो है इसमें जल के किसी की मौत वगैरह नहीं हुई है। और क्या कुछ पूरा घटना है उसके बारे में जानते हैं। अंकल क्या हुआ था? अरे भाई मेरा दिमाग खराब, मुझसे भाई मुझसे मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, बहुत ज़्यादा मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे मेरा घर है भाई, मेरा काम काम करने था 2 साल से, मैं मेरी तो सीजन चल रही है। अच्छा, यहीं रह रहे थे? कितने टाइम से रह रहे हो? अरे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कितने टाइम से? 40 साल से। 40 साल से। तो कुछ वजह नहीं पता चली है कि कैसे लगी थी आग? अरे वो खम्भे से दिखा रहा हूँ, खम्भे से तार लगी भाई। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ था? हाँ। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह आ गई थी टाइम पे? हाँ भाई आ गया। क्या हुआ था कल, कैसे लगी थी आग, कुछ पता चला? इस तार के वजह से लगी, ये लटका हुआ है। अच्छा, मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ था? जी। क्या हुआ था कल, कितने बजे की लगभग में आग लगी है? ये 5:30 बजे लगी है। अच्छा, सुबह लगी है? शाम को। अच्छा, कल शाम को 5:30 बजे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह टाइम पर आ गई थी? ये आई थी 1 घंटे बाद आई थी। कितनी गाड़ियाँ लगभग लगी थी आग बुझाने? देखो जी, मेरे सामने 7 गाड़ी आई, झूठ नहीं बोलता मैं। हाँ, 7 गाड़ी आई हुई हैं, पूरा थाना भी आया है, नागपाल जी भी आए थे और बाकी कानून में जानता नहीं। अच्छा, तो कैसे लगी थी कुछ, मतलब कि कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लगभग ये कबाड़ी का? हमें 40 साल हो गए इससे। 40 साल से यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी। और ये जो लोग हैं, झुग्गियाँ बनी है तब से ही बनी हुई है? हाँ, जभी से बनी हुई है झुग्गी। कल क्या आग में किसी की हताहत होने की, कोई घायल भी हुआ था? घायल कोई नहीं हुआ, बाकी के बस नुकसान हुआ है। लगभग कितना नुकसान होगा? अब क्या बता सकते हैं जी, आपके सामने जो भी नुकसान है 7-8 लाख का नुकसान तो हुआ ही है। तो जैसे आप पहले नागपाल जी आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन वगैरह दिया है आपको? कोई कुछ नहीं दिया जी, यहाँ तक है कि हमें चाय भी नहीं दी। लेकिन कह तो रहे थे प्रशासन ने बहुत मदद की, ऐसा लोग कह रहे थे यहाँ पे। ऐसे कोई वो नहीं करी, बस ये थोड़ी बहुत आग बुझाने वाले ये गाड़ियों ने बुलाई तो खाली फ़ोटो खींचते रहिए, आग की फ़ोटो खींचते, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया हमने किया। आपके अभी परिवार होगा, सब कुछ एक झटके में? मेरे परिवार भी थे, सभी था, सारे आग में एक तरह कूद गए, लेकिन ये इतनी है कि कोई हादसा ना बच्चों पे हुआ ना बड़ों पे हुआ। तो रहते भी आपके यहीं पे थे? रहते भी नहीं हैं। अच्छा, मैं तो पल्ली सामान से, वगैरह वो? मैं वही दूसरी साइड में रहूँ जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। ये मेरी बेटी दामाद का घर। अच्छा, तो मतलब उनका भी सारा जो रहने का डेली यूज़ का सामान था वो सब भी जल चुका है? वो सब खत्म हो चुका है। तो कोई मदद के लिए कुछ बोला नहीं पुलिस वाले? अभी तक जैसे कोई किसी ने SHO कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी तक कोई किसी ने कुछ नहीं, यहाँ तक भी एक हमें चाय भी नहीं मिली। तो जैसे ये आपका जो ये तार है, ये तो BSES ने लगाई होगी ना? हाँ जी। BSES की तार है ना? हाँ जी। सरकारी तार है ना? हाँ जी। तो वो लोग आए थे क्या? वो लाइट काटने के लिए आए थे वो। अच्छा, बस उसने हाँ, जितनी आग ज़्यादा फैल गई तो उन्होंने लाइट कटवा दी फ़ोन करके कि लाइट काट दो भाई, ज़्यादा फैल। मतलब आप भी यहीं पे मौजूद होंगे, तो क्या चिंगारी वगैरह ऐसे निकली थी एकदम से झटके? देखो जी, 4:30 बजे करीब हुआ था ये काम, लेकिन किसी को इतना पता नहीं था। मैं चले गए हमारे काम सारू, काम के लिए गए। अब ये भी हमारा दामाद जी बीमार चल रहे हैं। लड़की है हमारी जो झाड़ू पोछा कर लेती है, कोई छोटा मोटा सामान लिया था तो वैसे गुजारा करते हैं। एक बच्चा है हमारा 1 साल का। 1 साल का बच्चा है? हाँ। तो वो भी अंदर था तो उसको निकाल लिया था? हाँ, बस हमने तो वही बचा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो जला हुआ है उसमें से भी आप थोड़ा बचा हुआ निकाल रहे हैं। अब देखो जी बच्चों का तो क्या कुछ, क्या कह रहे हैं?
अभी तो अगर थोड़ा और कबाड़ निकले तो बच्चों का पेट से भरेंगे बेच के, क्या करें, किससे मांगने जाएंगे, कौन हमें देगा? किसी ने कोई मदद के लिए कुछ भी नहीं नहीं कहा ना। तो आप इसमें से निकाल रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए, किसी हाँ। मदद मिल जाए। लगभग सब कुछ आपका जो है वो जल चुका है आग में। हाँ तो आप देख रहे हैं कल शाम के टाइम लगभग 5:30 बजे के लगभग में ये आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं जिनके यहाँ पे आग लगी, इनके बेटे दामाद जो है उनका घर भी इसी के अंदर ही था और कूड़े का मतलब कबाड़ का काम करते थे ये लोग। इनका लगभग सारा जो माल है वो भी जल के राख हो चुका है। पीछे की तरफ में आप देख सकते हैं कि 2-3 झुग्गियाँ भी बनी हुई थी जिसमें लोग रह रहे थे, वो भी आग जो है वो आग की लपट में आके जल चुका है। इस तरफ में शॉर्ट सर्किट के आप देख सकते हैं ये तारे हैं जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आगे लगी थी। और भी कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितना दुर्घटनापूर्व है ये चीज़ जो हुई है। लगभग 5:30 बजे ये आग लगी थी और कई सारी जो इनका पूरा माल था वो जल चुका है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, लेकिन ये है कि पुलिस थाना और फायर ब्रिगेड की लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ जो है आग बुझाने के लिए आई थी और लगभग 4 से 5 घंटे लगे आग बुझाने में, जिसके बाद आग तो बुझा ली गई। अब और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका खुद का भी कोई दायित्व, अगर मेरी वजह से एक इंडिविजुअल इंसान की वजह से अगर पूरी सेवा बस्ती इतने नुकसान होते होते बच गई, इसको किस्मती बोलेंगे ना। मान लो सिलेंडर होता कोई या टाइम पे नहीं हटाया जाता, ब्लास्ट होता तो जाने भी जा सकती थी और कितने लोग अंदर रहते हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। तो एक फैमिली की गलती या एक इंसान की गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। अगर वो बंदे कह रहे हैं या वो फैमिली कह रही है भाई हमारा सब कुछ जल गया और हमारे को क्या मुआवजा या जो भी है, तो ये तो बात की बात है। पहले ये देखो कि कितना हादसा होते होते बचा। हमने तो शुरू से जैसी हमें खबर मिली, एक इत्तेफाकन वाली बात है कि उस टाइम किसी उससे हम भी थाने में ही जाना हुआ था मेरा, और जस्ट फ़ोन आया बस, तो भागे वहाँ से हमारे SHO साहब, तो हम भी उनके साथ आए क्योंकि अगर समाज सेवा में है तो कोई भी ऐसी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती जो इस समाज के हित में हो। तो देखा तो यहाँ लग गए 5-6 घंटे लग गए, सबको ही पता है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान का हम लोग शुक्र मनाते हैं कि यहाँ कोई हादसा हुआ नहीं। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मतलब लाइट एकदम ऑफ करनी पड़ी, लाइट कट ऑफ करनी पड़ी। वही बच्चे अगर दहशत हो जाती, छोटे बच्चों को थोड़ी आप वो कर सकते हो कि भाई किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो ये इनकी एक खुद की गलती ये फेस की है इन्होंने, और इनकी एक गलती के चक्कर में ये पूरी सेवा बस्ती नुकसान होते होते बची है। ये सबकी किस्मत कह लो, हम सबकी एक लक कह लो। तो ये चीज़ तो बात की बात है कि इनका सब कुछ जल गया, वो दुखद है, लेकिन गलती किसकी है? मैम गलती आप कह रही है बट बात जो है ये तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है, फैमिली की कैसे गलती हो सकती है? शॉर्ट सर्किट इतना कबाड़ा जो फैला रखा है, शायद मैं पहले भी 2 बार महामंत्री यहाँ से रह चुकी और पहले भी निगम पार्षद थी अंजू श्रीमती, एक मिनट मेरे को आप बोलने दोगे? यहाँ से हमारी निगम पार्षद पहले भी जो थी उन्होंने भी यहाँ पर वार्निंग दी थी भाई इतना कूड़ा और इतना कचरा मत आप इकट्ठा करो, लेकिन आपने अनसुनी उसको करी। अगर कोई ऐसी नुकसान वाली चीज़ है तो आप उसको एकदम अप्लाई करो ना अपने जीवन। अभी मुझे पता है कि आगे गड्ढा है और मैं वहाँ जाऊँ तो ये मेरी गलती है। तो अगर यहाँ पर पहले ही वार्निंग दी गई थी तो आप उस चीज़ को सीरियस लेते, क्योंकि आप भी फैमिली वाले हो, जैसे आपके बच्चे वैसे पड़ोसी भी तो है। तो ये हुआ मतलब अगर आपको क्या लगता है कबाड़ा नहीं होता, मैं अगर समझो इन्होंने सब हटा लिया, कबाड़ा नहीं है, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए आग तो फिर भी लग सकती है, लेकिन उतना शायद वो 5 घंटे या 6 घंटे जैसे जितना फैली उतना नहीं फैलती, क्योंकि जितना वहाँ पर कबाड़ा होगा उतना वो फैलेगा ना, उतना फैलेगा तो नुकसान तो है। आसपास में जो झुग्गियां या फिर ऐसे कोई काम झुग्गी के आसपास चल रहे हो जहाँ पे बिजली हो, तो क्या वहाँ पे आप रोक लगवाएंगे, नोटिस देंगे उनको? हाँ बिल्कुल। कल हमारे निगम पार्षद जी भी यहाँ पर थे और पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। पुलिस के वहाँ से पूरा सहयोग और पूरी तत्परता थी
और आगे सभी ने ये डिसाइड किया होगा कि जो भी अपने सेवा बस्ती के परिवार हैं उनको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े, इसके लिए सभी ने कदम उठाए हुए हैं। और तभी तुरंत हमारे निगम पार्षद जी ने यहाँ ये जेसीबी बुलाई और ये चीज़ करी, क्योंकि अंदर ही अंदर जहाँ तक हमारे पास सूचना मिलती जा रही थी कि शायद नीचे तक मलबा भरा पड़ा था या जो भी था वो चल रहा था। हमें ऐसा लगा कि ऊपर आग लहकनी बंद हो गई, लेकिन वो अंदरूनी खाने तो चल ही रही थी ना। तो ये चीज़ बस एक सुरक्षा के उससे कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। पर हर एक नागरिक का, हर एक, चाहे वो फ्लैटों में हो चाहे वो सेवा बस्ती में, हम सबको अपनी सुरक्षा और अपने आसपास की सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा लेकर चलनी चाहिए। अभी ये फैमिली को मिलेगा कुछ मुआवजे में या कुछ हेल्प ऐसी, क्योंकि सुबह से खाना तक भी नहीं आया उनके पास। देखिए ये कोई खाना नहीं, कल से कुछ नहीं खाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे, कल से कुछ भी नहीं खाया। प्रशासन से कोई मदद हुई है? कुछ भी नहीं मिला अभी हमें, कुछ आपसे मिले, किसी से भी कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि तन के कपड़े भी हमने पड़ोसियों से मांगा है। कोई कपड़ा नहीं, कोई खाना, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैम ने बोला कि आप लोग जैसे कबाड़े का काम करते हैं। मेरे हस्बैंड की 3 साल से तबीयत ठीक नहीं है, हमने ऊपर तक बोला हुआ है, रोज इलाज चल रहा है। आज भी अस्पताल जाना था। जैसे कह रहे हैं कि तो क्या नोटिस वगैरह भी कुछ दिया आपको बोला गया कि रोक दो, हटा दो या ऐसा करके? नहीं, मेरे हमारे को कुछ नहीं बोला गया, कभी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला गया। क्या मदद आप प्रशासन से मांग रहे हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, ना कपड़े है ना कुछ है। मैं तो इतनी मदद कर दो बहुत है, फिर तो भगवान के भरोसे ही है। कितने लोग हो आप लोग? 6 बंदे। 6 बंदे। सब कुछ जल गया आपका? सब कुछ जल चुका है मेरा। सब कुछ जल गया। हुआ ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। खुद मेरी आंखों देखी की बात है। हमने अपने बच्चे भी नहीं देखे, बच्चे मेरे पड़ोसियों ने बचाए हैं। हम तो ये सब हटाने में लगे हुए थे, सब कुछ। मैं मदद मांगती हूँ, मेरे को मदद दीजिए। मदद देखिए, काफ़ी हमारी फ्लैटों की बहनें थी, जब हम ये चीज़ को फेस कर रहे थे तो काफ़ी बहनें, 2-1 बहनें गई थी, शायद आप तक पहुँचे भी होंगे कि आपके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। सुनने में बकायदा खुद बताया उन्होंने कि भाई हम, कोई भी नहीं आया। मैं खुद पूरी रात पूरी रोड पे रही हूँ, मैं पूरी रात। फिर ये तो मेरी मम्मी रहती थी तो बच्चे लेके वो गई हैं, मेरे छोटे छोटे। हम तो बाहर ही रहे हैं दोनों जने, हम लोग बाहर ही हैं। सुबह कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं दिया है। जब कुछ बचा ही नहीं तो कहाँ से दे? किसी ने मदद नहीं करी हमारी। मदद की आशा करती खाली बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि अभी बाहर जैसे निगम पार्षद यहाँ पे आए थे, आपसे मिले? आके पीड़ित परिवार है, आप आपके घर में आग लगी, मिले हो, आपसे कोई बात की हो, कुछ बोला हो, कोई आश्वासन? बस हमें टाइम दिया इसको हटाने का, बस। अच्छा, ये कूड़ा हटा दो बस। तो ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगी है? हाँ जी, आप लोग खुद अभी कूड़ा हटा रहे हैं? हाँ जी, मतलब ये आदेश दे दिया कि कूड़ा हटाना है, हाँ जी। पहले कूड़ा हटाना जरूरी है। तो देखा आपने कि क्या कुछ जो है पीड़ित परिवार ने कहा। इसके साथ ही बीजेपी की एक सोशल वर्कर भी थी, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से पूरा इल्ज़ाम जो है परिवार के ऊपर लगा दिया जा रहा है, लेकिन जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लग गई है। माना कि ये जो है कबाड़ का काम कर रहे थे, इसके बाद इनको अभी आदेश जो है पीड़ित की कोई सुध ना लेते हुए ये दे दिया गया है कि अपना सामान जो है यहाँ से हटा लिया जाए। एमसीडी के ट्रक और जेसीबी जो है यहाँ आ चुकी है, लगातार कूड़ा जो है जो जल चुका है उसको उठाती भी जा रही है, लेकिन कोई भी मुआवजे की बात जो है फ़िलहाल नहीं हो रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जो कूड़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि जल चुका है तो अभी एक कूड़ा ही बचा है, इसको फटाफट से हटाया जाए। और ये लोगों को यहाँ से हटने के लिए बोल दिया गया है, सामान हटाने के लिए। जो पीड़ित हैं उनकी कोई भी सुध नहीं है, उनका सब कुछ जल चुका है। पहनने के कपड़े हो गए, चाहे वो बच्चे हैं वो भी अभी तक भूखे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो जल्द से जल्द जो है इनके मुआवजे को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए और प्रशासन को, सरकार को इनकी भी मदद करनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।